नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों पर सिलाई। कितनी खुश थी मैं जब मेरी भाभी ने मुझे अपने पोते के जनेऊ संस्कार में बुलाया था। मन में ढेरों उत्साह भर मैं तैयारी में जुट गई थी। सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए अपनी वर्षों की बचत जो मैं गुल्लक में जमा करती थी उसे तोड़कर अपने बेटे को दे दिया था। आने जाने और बाकी सब खर्च के लिए जब बेटे ने हाथ उठा दिए और कहा, माँ मेरे पास तो जो पैसे थे उनसे आपकी बहू और पोते पोती के लिए नए कपड़े खरीद लिए, अब आने जाने का खर्च आप देख लो। मेरे हाथ में वो चमकते सोने के कंगन जिस पर बहू की नजर बहुत समय से थी, आखिरकार उन्हें ही उतारकर बेटे को दे दिया। भाभी के घर जाना है, उनकी बहू बेटे बेटियां और पोते पोतियों सबके लिए कुछ ना कुछ तो ले ही जाना होगा। खाली हाथ मायके कैसे जाऊंगी। भाई के जाने के बाद पहली बार उनके घर जा रही थी। मेरे साथ साथ मेरी बहू निधि भी तो कितनी खुश नजर आ रही थी। रोज बाजार जाती और नए नए कपड़े चप्पल जूते खरीद कर लाती। मन तो मेरा भी करता था कि काश कम से कम 2 जोड़ी अच्छे कपड़े तो मेरे पास भी होते। और मेरी चप्पल तो इतनी घिस गई थी कि अब नंगे पैर चलना ज्यादा अच्छा लगता था। कंकड़ और कांटे चप्पल में फंसते तो सीधा मेरे पैर में नहीं दिल पर भी चोट कर जाते। जिन बेटों पर इतना खर्च किया पढ़ाने लिखाने और उनकी हर फरमाइश पूरी करने में, आज जब वो इतना कमाते हैं तो अपनी माँ की घिसी हुई चप्पल उन्हें नजर नहीं आती। मेरे बेटे बहू को कभी मेरी जरूरत का ध्यान ही नहीं रहता। निधि का उत्साह देखते ही बनता था। मैं भी खुश थी कि बहू का स्वभाव बदल रहा है और वो अब मुझ पर पहले की तरह चीखती भी नहीं थी। उसने तो मुझे अपने कमरे तक ही सीमित कर दिया था। पर एक दिन पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू से जब वो बात कर रही थी तो मैं वहीं से गुजर रही थी। उसकी बात सुनकर आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई और अपने कमरे में आकर इनकी फोटो को गले लगाकर खूब रोई। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? आज आपकी बहू मुझसे छुटकारा पाने के लिए ही तो मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने जा रही है। कह रही थी अब इस बुढ़िया को वापस नहीं लाएंगे, अब वहीं रहेगी और मैं यहाँ चैन से रह पाऊंगी। मैंने तो कभी कोई रोक टोक नहीं की, उसके किसी काम में दखल नहीं दिया, फिर क्यों मैं उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। रात भर पति की फोटो से बात करते हुए सुबह मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो मैंने फैसला कर लिया, अपने बहू बेटे से अपमानित होने से अच्छा है अपने भाई के घर ही चली जाऊं। अब भाई नहीं है तो क्या, भाभी और मेरे भतीजे भतीजी और उनके बच्चे सब तो हैं। अपनी बाकी की जिंदगी अब वहीं रहूंगी। 2 दिन बाद मैं अपने बेटे बहू के साथ अपनी भाभी के घर आ गई। बड़ा सा आलीशान घर रंग बिरंगे बिजली के बल्ब से चमक रहा था। अगले दिन ही जनेऊ था मेरे मंझले भतीजे के बेटे का। भाभी तो मुझे देखकर चहक उठी और गले लगाकर बोली, कुसुम बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं। अब मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं खुश थी, यही तो चाहती थी मेरी बहू और मैं भी। पर मन की बात कैसे कहती। रास्ते पर भगवान से यही मांग रही थी कि भाभी मुझे अपने पास रोक ले। भाभी की बहुओं और सबके लिए लाए सामान को दिया तो सबने यही कहा, इसकी क्या जरूरत थी। बुआ जी आप आ गई बच्चे को आशीर्वाद देने, वही बहुत है। मेरे कपड़े और चप्पलें देख मंद मंद मुस्कुराते और काना फूसी कर मेरा मजाक उड़ाते हुए मैंने उनको सुना था। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था मेरे भतीजों ने। सभी औरतें एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर से सजी हुई थी। मेरे पास तो ले देकर बस वो 1 जोड़ी सोने के कंगन ही बचे थे जो यहाँ आने के लिए उन्हें भी बेचना पड़ा।
मटमैले सफेद रंग की साड़ी पहने जब मैं बालों को ठीक कर रही थी तो भाभी ने एक साड़ी लाकर मुझे दी और कहा, कुसुम, बहुत से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे आपको ऐसे कपड़ों में देखकर। यह पहन लीजिए, आप पर जचेगा। आपके लिए नए कपड़े लाने का समय ही नहीं मिला। मेरी साड़ी बिल्कुल नई ही है, बस एक आध बार ही कभी पहनी होगी मैंने। आपसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूं, तो क्या आप मेरे कपड़े नहीं पहन सकती? मैंने भी वो साड़ी सैर से स्वीकार कर ली। हल्की बादामी रंग पर सुनहरा बॉर्डर बहुत जच रहा था। कितने सालों बाद कुछ अच्छा पहना था। जब उनकी बहुओं ने देखा तो आपस में कह रही थी, सासू माँ ने सबको नए कपड़े दिए पोते के जनेऊ में और अपनी ननद को अपनी पुरानी पहनी हुई साड़ी दी। यह साड़ी तो सासू माँ ने कितनी पार्टी में पहनी है, सब देखते ही पहचान जाएंगे। कोई बात नहीं, भाभी की ही पहनी हुई साड़ी है ना, मैंने अपने मन को समझाया। 4 दिन बाद बहू और बेटे गांव वापस जा रहे थे। मुझे भाभी और भतीजों ने जबरदस्ती रोक लिया। ऐसा ही तो मेरी बहू चाहती थी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते और स्वादिष्ट भोजन मिलता। मेरी कई सालों से काम करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। जब से बहू आई कुछ करने ही नहीं देती थी। कहती, आप बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, आपके बेटे के गले से नीचे नहीं उतरता। मैं तो इतना फीका खाना खा ही नहीं सकती। रोज रोज होटल से मंगवाना संभव नहीं है। आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। मेरा बेटा जो 30 साल से मेरे हाथ के बने खाने को उंगलियां चाट कर खाता था, अब वही खाना उसी के गले से नहीं उतरता। औरत के हाथ से जब रसोई घर की बागडोर छीन ली जाती है तो उसका जीवन बिन प्राण के शरीर बनकर रह जाता है। बस मेरी भी वही हालत थी। मैं पहले आलसी नहीं थी, पर जब कोई दिन भर काम ना करे तो नींद आएगी ही। यह उन दवाइयों का भी असर था जो बहू मुझे रोज सुबह उठते ही देती थी, जिसके खाने के बाद मैं दिन भर अलसाई सी रहती। मेरे भतीजों और उनकी पत्नियों को अब अखरने लगा था कि बुआ किसी काम में हाथ नहीं बटाती। वो मुझे हर काम के लिए ताने देते हुए कहती, बुआ आज दिन में सोना नहीं है, आपको अचार के लिए आम काटने हैं, आंगन में घास उगाई है, शाम तक आप आंगन चकाचक कर देना। बारिश का मौसम है पर कपड़े तो सुखाने ही हैं, आप पूरा ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मुझे हर समय खुद का अपमान होते दिख रहा था। इससे अच्छा तो अपने घर में बेटे बहू से अपमानित होती थी, वही ठीक था। भाभी भी हरदम मेरी खुराक पर ताने कसती, इस उम्र में भी इतना कैसे खा लेती है कुसुम। एक दिन जब मैंने देखा भाभी की बड़ी बहू ने सबकी थालियों का झूठा बचा हुआ खाना एक थाली में रखा और मुझे वही खाने को दिया। वो 6 महीने जिल्लत भरी जिंदगी से अब मैं परेशान हो उठी थी। तब घर की बहुत याद आती। मैंने छोटे बेटे को फोन करके बुला लिया और वापस अपने घर चलने को कहा। मायके का एक कड़वा शब्द भी जहर समान है। उनके दिए सभी कपड़ों को वहीं छोड़कर अपनी वही पुरानी साड़ी और टूटी चप्पल पहन जब घर से निकलने लगी तो भाभी ने समझाया, बेकार जा रही हो यहाँ से, यहाँ कितना बढ़िया तरीके से रह रही हो, बस खाना और सोना ही तो है तुम्हारा जीवन। अच्छा जा ही रही हो तो ये कपड़े क्यों छोड़े जा रही हो? और फिर वही अपनी पुरानी साड़ी पहन ली। उन्हें कैसे समझाती? साड़ी के फटने पर उसे सिलकर पहना जा सकता है, पर रिश्तों पर लगी सिलाई संभालना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा अपने बहू बेटों के साथ ही रहना है। जब घर में अपमान मिलता है तो बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है। खुद को बदलना होगा। मेरा घर मेरा ही है, बहू के आने से पहले भी और उसके आने के बाद भी।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।